Hello everyone. The moment we have all been waiting for is here. Budget 2025-26 has been announced. What does it really mean for you? More savings, higher taxes, a boost for business, or maybe a surprise twist? So in this video, we will break down the key highlights of this year's budget in the simplest way possible. So let's start. So the first topic is एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत। इंडिया का टारगेट विकसित भारत बनने का 2047 तक है। विकसित भारत बनने के लिए इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। एक्सीलरेट ग्रोथ यानी ग्रोथ रेट को बढ़ाना, कैसे वो प्रमोट होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे काम करके, डिजिटल इनोवेशन और रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। जब इन सब चीज़ों पे बड़े स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे तो कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो ऑफ कोर्स बढ़ेगा। सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी, लेकिन किस चीज़ की बात की गई है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी ऑल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, रूरल सेक्शन ऑफ द पीपल, सबको साथ लेके चलना है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। अर्बन, रूरल एरियाज़, ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उसी से इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हम बढ़ा सकते हैं। इन्हेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज़ रेजिंग मिडिल क्लास सोसाइटी की स्पेंडिंग पावर को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है? इनकम टैक्स स्लैब्स को रिड्यूस कर और अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर अनएम्प्लॉयमेंट जब कम होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, उससे उनका इनकम जनरेट होगा। इनकम जब होगा तो उसमें मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों का ज़्यादा होगा, जिससे ओवरऑल जो इकॉनमी के लिए वो इकॉनमी की ग्रोथ को लेके चलेगा। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कैसे और इंक्रीज़ होगा? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर लाइसेंस की प्रोसेस को इजी बनाकर, डिजिटलाइजेशन, मोर ऑफ लाइक डिजिटल चीज़ों को प्रमोट करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सबसे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात की गई है। अपलिफ्ट करना है हाउस होल्ड्स के सेंटिमेंट्स को। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंटल मेजर्स लेने हैं। जो बेसिक 4 टर्म्स यूज़ की गई हैं वो है गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी। इन सब चीज़ों पे स्पेशली फोकस दिया गया है इस बजट में। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए जाएंगे और 1.7 करोड़ फार्मर्स को कृषि योजना के अंदर बेनिफिट दिया जाएगा। मिशन है कॉटन प्रोडक्टिविटी, आने वाले अगले 5 सालों में क्वालिटी और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है कॉटन फार्मिंग की। क्रेडिट जो किसान क्रेडिट कार्ड था उसका लिमिट को बढ़ा दिया गया है, जिसमें 7.7 करोड़ फार्मर्स बेनिफिट्स होंगे। अभी 5 लाख रुपीज़ तक का उन्हें लोन फैसिलिटी दी जाएगी, फार्मर्स, फिशरमैन और डायरी फार्मर्स। नेक्स्ट, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। हाई यील्डिंग सीड्स से क्या होगा कि वो क्लाइमेट रेजिस्टेंस होंगी, पेस्ट रेजिस्टेंस होगा, जिससे हमारे जो ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो हाई रहेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सही से होगा, तो उसको प्रमोट करने की बात की गई है। मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में। आत्मनिर्भर बनने की बात की गई है इन टर्म्स ऑफ पल्सेस। वैसे भी इंडिया भी नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। आने वाले 6 सालों में जो स्पेशली जो फोकस किया जाएगा वो तूर, उड़द और मसूर की दाल पे और फोकस किया जाएगा, और आत्मनिर्भर बनना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी में बेसिकली जो लोन एक्टिविटीज़ होती हैं, डिपॉजिट होता है, विड्रॉल होता है, मोस्टली जो रूरल पॉपुलेशन होती है वो इंडिया पोस्ट पे डिपेंडेंट होती है, तो उस चीज़ को और स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। नेक्स्ट है MSME को लेके, जैसे क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटी होगी, लिमिट 5 लाख रुपीज़। उन लोगों को इसका लाभ होगा जो उद्यम पोर्टल पे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, और फर्स्ट ईयर में 10 लाख ऐसे कार्ड जो है वो इशू किए जाएंगे। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो
5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, स्पेशली जिसमें वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इसके तहत जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इससे वुमेन एंटरप्रेन्योर को भी बढ़ावा मिलेगा और जो हमारा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो भी आगे बढ़ेगा इस चीज़ में। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग मिशन और मेजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जैसे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर हो गया फुटवेयर, लेदर सेक्टर, टॉय सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इन सब चीज़ों पे भी जो है वो बात की गई है कि कैसे इसको और एफिशिएंट बनाया जा सकता है और कैसे फोकस किया जा सकता है स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सस्टेनेबल अप्रोचेस लेकर, मेड इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको बढ़ाकर, ये सब चीज़ों पे ध्यान देने की बात की गई है। और एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है उसका जो क्राइटेरिया था उसको रिवाइज कर दिया गया है। माइक्रो एंटरप्राइजेस अब किसे कहा जाएगा, पहले था अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंडर आएगा, लेकिन इसको रिवाइज करके 2.5 करोड़ कर दिया गया है। यानी अगर 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज में आएगा, अगर 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। लाइकवाइज टर्नओवर में भी चेंज कर दिया गया है, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस में आएगा, 100 करोड़ टर्नओवर है तो स्मॉल एंटरप्राइजेस में, और अगर 500 करोड़ एंटरप्राइजेस है मीडियम एंटरप्राइजेस में उसको आएगा उसके अंडर। नेक्स्ट है कि सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0, IITs का और एक्सपेंशन करने की बात की गई है, डे केयर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जिसमें डिजिटल फॉर्म में इंडियन लैंग्वेजेस में बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, और 5 नए नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग सेटअप करने की बात की गई है, अटल टिंकरिंग लैब्स 50,000 लैब्स टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट 5 years, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विद टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़ रुपीज़। AI पे काफ़ी इस बार AI को बूस्ट करना, इस चीज़ पे बहुत एम्फेसिस किया गया है। काफ़ी स्कूल्स ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जिसमें अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई है रूरल एरियाज़ में। मेडिकल एजुकेशन का एक्सपेंशन किया जाएगा, इसमें 10,000 और एडिशनल सीट्स, और गोल है कि 75,000 सीट्स को बढ़ाया जाएगा आने वाले 5 सालों में। उसके बाद वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, PM स्वनिधि योजना जिसमें लोन और इजी प्रोसेस बना दी जाएगी, उसमें सपोर्ट किया जाएगा स्टेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। जल जीवन मिशन यानी हर घर टैप वाटर का कनेक्शन, तो वो जो टारगेट है वो 2028 तक अचीव करने की बात की गई है कि हर हाउस होल्ड में टैप कनेक्शन होना चाहिए। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लेने की बात की गई है ताकि सबको अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, अर्बन चैलेंज फंड, उसके बाद मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वो लॉन्च किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, उड़ान स्कीम जिसमें 120 ऐसे नए डेस्टिनेशंस को ऐड किया जाएगा और 4 करोड़ जो पैसेंजर्स हैं उनको नेक्स्ट 10 ईयर्स में कनेक्ट करने की बात की गई है। टॉप टूरिज्म सेक्टर को भी की ग्रोथ करने के लिए जैसे टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस साइट्स टू बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे स्टेट्स को, और वीज़ा फैसिलिटीज़ की बात की गई है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द यूथ, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाएंगे बच्चों को, यूथ को टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग से रिलेटेड। ईज़ ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन मीन्स तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बिल्ड करना पड़ेगा ताकि ईजिली ट्रैवलिंग और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में कनेक्टिविटी को और बढ़ाकर मीन्स टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने की बात की गई है। मुद्रा लोन्स फॉर होम स्टेज। उसके बाद है इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। PM रिसर्च फेलोशिप जो IITs और IISc के रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स, जम प्लाज्म, ज्ञान भारत मिशन,
जिसमें डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन की जाएगी मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज टू ओवर मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स की। नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपीज़ जो वो प्राइवेट सेक्टर को के लिए एलोकेट किया जाएगा ताकि रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है। एमएसएमई सेक्टर्स के लिए नॉन टैरिफ मेजर्स लगाकर भारत ट्रेड नेट, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन को और इंटीग्रेट करके, ठीक है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर एयर कार्गो। रिफॉर्म्स एज द फ्यूल, फाइनेंशियल सेक्टर्स में रिफॉर्म और डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स में जैसे अभी क्या कर दिया गया है कि अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन से 12.7 लाख अगर आपकी सालाना इनकम है तो कोई टैक्स नहीं होगा। अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है तो टैक्स स्लैब्स है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, और उन टैक्स स्लैब्स को भी जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम 12.7 लाख है तो कोई टैक्स नहीं आपको पे करना है, लेकिन अगर आपकी सालाना इनकम इससे ज़्यादा है तो ये टैक्स स्लैब्स आप पे अप्लाई होंगे। 0 से 4 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख 5%, 8 to 12 लाख 10%, 12 to 16 लाख 15% एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स को जो है वो रिफॉर्म किया गया है टैक्स स्लैब्स को। और 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है ड्यूटी से, 6 मेडिसिन को इन 5% ड्यूटी लिस्ट, 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम इन एग्जेम्प्ट लिस्ट में ऐड किए गए हैं। उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट को जो पैसे आते हैं, रुपी आता है, वो कहाँ से, सबसे ज़्यादा किस सेक्टर से आता है? सो रुपी कम्स फ्रॉम 20% जो बोरोइंग, जो पैसे आते हैं वो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से आता है। उसके बाद इनकम टैक्स से 22%, 17% कॉरपोरेशन टैक्स, 18% जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट, 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी, 4% कस्टम्स, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट 1%। रुपीज़ सबसे ज़्यादा जाता कहाँ पे है? तो 22% जाता है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, 20% जो भी गवर्नमेंट ने लोन्स परचेज़ किए होते तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट में 20% जाता है, 16% सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन अ डिफेंस एंड सब्सिडी, 8% अदर एक्सपेंडिचर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, 8% ही डिफेंस पे, 6% मेजर सब्सिडीज और 4% पेंशन्स में, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर है मेजर आइटम्स का, तो सबसे ज़्यादा डिफेंस, देन रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी एंड टेलीकॉम, एनर्जी, कॉमर्स इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक डिपार्टमेंट। सो ये था बजट 2025-26 का एनालिसिस। हमने डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।